बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पास्ट पेपर से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है और ये एक नहीं दो तीन दफ़ा पास्ट पेपर्स में आया हुआ है जो कि रिलेटेड है सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड फ्लड मैकेनिक्स के साथ। तो इसके लिए और ख़ास इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप। जो भी चीज़ें हैं इसमें सब कुछ डेटा के साथ इसको कम्प्लीटली मैं सॉल्व करूँगा। और काफ़ी मुझे कमेंट्स आए थे दोस्तों की तरफ से, उन्होंने कमेंट्स भेजे कि ये हमें कुछ प्रॉब्लम है ये सॉल्व करके दें और आसान तरीके के साथ जैसे कि सबको समझ में आ जाए। तो बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म में और आसान तरीके के साथ इसको मैं सॉल्व करूँगा विथ डेटा निकाल के फिर इसको मैं सॉल्व करूँगा। आप इसको कम्प्लीटली देखें, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 2-3 दफ़ा आया हुआ है। तो चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब करें और प्रॉब्लम को इसको कम्प्लीटली देखें जो मैं अभी सॉल्व करूँगा। तो ये देखें, ये मेरे पास पास्ट पेपर है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो ये जो पेपर हुआ था 23 जो है जनवरी 2014 को। और ये जो प्रॉब्लम अभी मैं करूँगा ये एक और भी दूसरे पेपर में आया हुआ था, आई थिंक 2018 में। तो वो भी आप देखें, उसको चेक करें, वेरीफाई करें, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक्स एंड फ्लड मैकेनिक्स। तो इसका जो प्रॉब्लम नंबर है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ये आप डेट जो है देखें और ये टाइमिंग वगैरह ये वेरीफाई कर लें। आप पेपर आपके पास पड़े हुए होंगे तो इसको देखें। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखें आप। ये 20 मार्क्स का है क्योंकि ये कम्प्लीटली जो प्रॉब्लम है ये कम्प्लीटली एक क्वेश्चन है, तो ये बाद में भी आया हुआ है। तो इसको आप जो है अच्छी तरह से देखें, काफ़ी फ़ायदा होगा। अ वॉल हैविंग डायमेंशंस ऑफ 5 मीटर इन वर्टिकल एंड 10 मीटर इन विड्थ इज इरेक्टेड अक्रॉस अ स्ट्रीम। द वाटर लेवल ऑन द अप एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द वॉल इज 4 and 2 मीटर रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड ए। अभी फाइंड हमें क्या चीज़ें करनी है, ये दो चीज़ें ए और बी। ये देखें, ए में करनी है द टोटल प्रेशर ऑन द वॉल एंड बी में जो फाइंड करनी है वो है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द वाटर सरफेस। तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, इसको जो है आप अच्छी तरह से देखें। अच्छा, सबसे पहले अभी इसका मैं डेटा निकालूंगा, तो इसको आप देखें अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले जो डेटा में है डेप्थ ऑफ वॉल यानी डी, डेप्थ ऑफ वॉल जो हमें गिवन है वो है 5 मीटर। अच्छा, उसके बाद है विड्थ ऑफ वॉल यानी बी, विड्थ या ब्रेड्थ ऑफ वॉल वो हमें कितनी गिवन है वो है 100 मीटर्स। उसके बाद है वाटर लेवल यानी वाटर लेवल ऑन अप एंड डाउन स्ट्रीम। तो वो क्या कितनी है वाटर लेवल जो है अप एंड डाउन स्ट्रीम में वो है 4 मीटर एंड 2 मीटर। अच्छा, उसके बाद हमें गिवन है यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये हमें गिवन नहीं है, ये यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें आगे काम आ सकता है। तो इसी के लिए हम इसकी वैल्यू भी यहाँ पे रखेंगे क्योंकि वो इस्तेमाल होगा आगे। यूनिट वेट ऑफ वाटर यानी ओमेगा वो कितनी है, कांस्टेंट वैल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो हमें इसके अलावा जो है अभी देखें फाइंड हमें कौन सी चीज़ें करनी है। फाइंड ए में हमें फाइंड करनी है द टोटल प्रेशर ऑन वॉल, द टोटल प्रेशर ऑन वॉल यानी पी। ए में हमें फाइंड करना है टोटल प्रेशर और बी में जो हमें फाइंड करना है वो है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम वाटर सरफेस यानी ये है एच बार, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ फ्रॉम वाटर सरफेस। ये हमें प्रॉब्लम में भी गिवन है, आप देखें उसमें मैं सिंपली वो नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ उसकी जो है
एब्रीविएशन जो है या जो मैथमेटिकली जो लिखा जाता है उसके हिसाब से एच बार हमें फाइंड करना है ताकि जो है हमारा टाइम बच सके। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करेंगे। तो अभी सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में पहले ए को मैं सॉल्व करूंगा, यानी टोटल प्रेशर हमें फाइंड करना है पी। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें वैल्यू चाहिए डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो क्या चीज़ है, वो है एक्स बार। तो एक्स बार जो है वो हमें यहाँ पे निकालना है। एक्स बार कैसे निकालते हैं, ये जो वाटर लेवल हमें गिवन है अप एंड डाउन स्ट्रीम में, तो इनका जो है हमें एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि टोटल जो है वो 2 हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 मीटर आएगा एक्स बार का वैल्यू, क्योंकि एक्स बार जो है हमें आगे जो है काम आएगा। तो उसके बाद हमें जो है यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ द वॉल। एरिया ऑफ वॉल यानी ए। तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया बराबर होता है हमारा बी इंटू डी, यानी ब्रेड्थ इंटू डेप्थ या डेप्थ इंटू ब्रेड्थ, सेम चीज़ है। तो सबसे पहले हमें ब्रेड्थ कितनी गिवन है, यहाँ पे देखें डेटा में 100, और डेप्थ हमें कितनी गिवन है 5। तो इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे दोनों को 100/5, तो ये होगा 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया अभी एरिया ऑफ द वॉल। अभी सिंपली डायरेक्टली जो प्रेशर का, टोटल प्रेशर का जो फार्मूला है उसको मैं यूज़ करूँगा। नाउ हैंस, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है P इज इक्वल टू है ओमेगा ए एक्स बार। ठीक है, सिंपली आप वैल्यूज पुट करें। ओमेगा जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर है, ये हमें कितना जो है कांस्टेंट वैल्यू 9.81, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ। एरिया कितना हमें गिवन है, वो है 500। अच्छा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बार के साथ यानी 3 के साथ। तो सब इसको जब आप सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा टोटल प्रेशर का, वो आएगा 14,715 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये किलो न्यूटन है, लेकिन ये किलो न्यूटन समझे कि 14,715 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में जो है वो इतना प्रेशर यूज होगा। तो यहाँ पे समझे कि पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ये टोटल प्रेशर का जो है आंसर ये है 14,715। सिंपली ए की फार्मूले के साथ ये फार्मूला है, सिर्फ आपको ए जो हमें वैल्यूज गिवन है उनको जो है ए फाइंड करना है एरिया, फिर एक्स बार जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डेप्थ, जो है ग्रेविटी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डेप्थ है उसको फाइंड करके सिंपली इसमें पुट करेंगे। तो अभी इसके बाद हमें फाइंड करना है बी। ठीक है, तो बी में हमें क्या फाइंड करना है, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम वाटर सरफेस। तो यानी इसमें जो है मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ ताकि जो है टाइम बच सके। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एच बार, ये एच ऊपर इसके बार, ये फाइंड करना है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एच बार का, यहाँ पे एच बार का जो फार्मूला है वो बराबर है आई जी, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी आई जी स्मॉल जी यहाँ पे रखें, उसके बाद डिवाइडेड बाय ए एक्स बार प्लस एक्स बार। तो ये इसका सिंपली जो है फार्मूला है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये समझे कि हमारी जो है इक्वेशन 1 है,
क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे साइड में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ देयरफॉर आई जी यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे बी देखें क्या है, बी हमें गिवन है यहाँ पे वो है 100 और डी कितना है 5, इसका हम निकालेंगे क्यूब, ठीक है। 100/5 क्यूब डिवाइडेड बाय करेंगे इसको 12 के साथ। तो इसका आई जी का जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 1041.66 मीटर टू द पावर 4। ये जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का फार्मूला और उसका तरीक़ेकार है। अभी ये सारे जो हैं वैल्यूज़ आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है, क्योंकि हमें और सारी चीज़ें गिवन हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको लिख रहा हूँ h बार इज इक्वल टू, अभी आई जी का कितना वैल्यू हमने निकाला है 1041.66, इसको डिवाइड करें ए पावर एक्स के साथ। तो ए हमें कितना एरिया है 500 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बार कितना हमें मिला है, वो मिला है 3 + 3। तो सबसे पहले सिंपली जो है आप इसको पहले, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आप इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 500 को 3 के साथ, तो ये होगा 1500। तो यानी 1041.66 डिवाइडेड बाय 1500, जो भी आंसर आए उसको प्लस करेंगे 3 के साथ। तो आपका जो है कंप्लीटली जो आंसर आएगा वो आएगा 3.7 मीटर। आप कैलकुलेटर पे करें, वेरीफाई करें अच्छी तरह से, आपको जो है हिंट भी मिल जाएगी और आपका जो है सिंपल हो जाएगा तरीक़ेकार। तो ये आपका h बार का वैल्यू है। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी। सबसे पहले टोटल प्रेशर P हमने फाइंड किया, ये वैल्यू है P का 14,715 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। और नंबर 2 पे जो है हमें फाइंड करना था वो था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम वाटर सरफेस h बार। तो ये कंप्लीटली दोनों चीज़ें हमने फाइंड की हैं। और इसके अलावा इसको लाजमी देखें, ये 2-3 बार आया हुआ है प्रॉब्लम। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को कंप्लीटली देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स जो है कंप्लीट समझ में आ जाए। और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।